अगर पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वेट लॉस कोच और वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका वेट पीसीओएस की वजह से स्टक है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी पीसीओएस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन। सर्वे के मुताबिक पीसीओएस से मुतासरा 90% खवातीन को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जो वेट लॉस करने को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। इसकी वजह से तकरीबन 70% खवातीन जिनको पीसीओएस है वो ओवरवेट या ओबीस होती हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते तो ये दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाता है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनको बहुत ही जल्दी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। मगर अच्छी खबर ये है कि एक अच्छी डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल के जरिए से आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिल्कुल कंट्रोल कर सकती हैं। बहुत सारी खवातीन ये सवाल पूछती हैं कि हम पीसीओएस को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह से कि डायबिटीज़ को भी आप ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पीसीओएस को भी आप मैनेज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपसे कोई भी कहता है कि आप फलानी फक्की ले लो पीसीओएस खत्म हो जाएगा, फलाने सीड्स ले लो पीसीओएस खत्म हो जाएगा, आप कोई ड्रिंक पी लो तो आपका पीसीओएस खत्म हो जाएगा, तो वो सब लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं इजाद हुआ है अब तक जो कि पीसीओएस को बिल्कुल खत्म कर सके। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल रखता है। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या शुगर वाली चीज खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और ब्लड में ग्लूकोज को कम करने के लिए या उसको सेल्स तक बिल्कुल बराबर तकसीम करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। जब हम बहुत लंबे अरसे तक शुगर्स या हाई कार्ब डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे सेल्स पर इंसुलिन का असर खत्म होने लगता है या कम होने लगता है और हमारा बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। अब ये ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज भी ज्यादा होता है और इंसुलिन भी ज्यादा होती है। इस सिचुएशन में आपका बॉडी बजाय उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के उसको फैट बनाना शुरू कर देता है या फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और इस तरह से बहुत ही तेजी में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप फैट बर्न बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न नहीं करेगा और आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी कोशिशें कर लें। खवातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि उनकी ओवरीज में टेस्टोस्टेरोन, जो दरअसल एक मर्दाना हार्मोन है, वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस आउट हो जाता है। यही वजह है कि टेस्टोस्टेरोन ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से तेज़ी से बाल झड़ने लगते हैं, फेस पर एक्नी हो जाते हैं, फेस पर मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन के अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो मैं आपको बता रही थी ये थे हाई टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स, जो कि इंसुलिन की ज़्यादा होने की वजह से ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या मेजर साइन और सिम्टम्स है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके साथ ये कंडीशन है या नहीं है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में ओवरऑल फैट तो बढ़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर इसका इफेक्ट नजर आता है वो है हमारा बेली, यानी कि हमारे पेट के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि हमारा फैट ज्यादातर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली पीसीओएस वाली खवातीन का सबसे ज्यादा आप देखें तो पेट बढ़ा हुआ होता है। कुछ खवातीन को हाथों और पैरों पर स्वेलिंग भी महसूस होती है, और जब वो वेट लूज करती हैं एक प्रॉपर डाइट के थ्रू तो उनको फील होता है कि उनका पैर का साइज कम हुआ है या उनका हाथ जो है काफी हद तक छोटे साइज का हो गया है। इसके अलावा जिन खवातीन को इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस होता है उनको खाने के थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोबारा से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। उनको ऐसा फील होता है कि उनका खाना बहुत तेजी से डाइजेस्ट हो गया और अब वो उनको इतनी शदीद भूख लगती है कि उनका दिल चाहता है कि जो भी चीज सामने आ रही है उसको खा जाए, और जब खाना स्टार्ट करती है तो उनका हाथ नहीं रुक रहा होता। तो ये बहुत मेजर सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये इस वजह से होता है कि जो आप खा रहे होते हैं वो आपके बॉडी में प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो वो सेल्स आपसे और ज्यादा खाना डिमांड करते रहते हैं। इसके अलावा आपके स्किन पर डिफरेंट तरह के पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं या स्किन टैग्स आने शुरू हो जाते हैं, और खास तौर से ये गर्दन या आपके आर्म पिट्स के इर्द गिर्द नजर आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर
इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उनके अंदर शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं आपका दिल चाहता है आपके सामने चॉकलेट आ जाए और आप वो पूरी खा लें, आपके सामने कोई मिठाई आ जाए, आपके सामने कोई केक आ जाए, और अगर वो आपके इत्तेफाक से फ्रिज में रखा हुआ हो तो फिर आप उसको फौरन जाके खा लेते हैं। इसके अलावा पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा सिम्टम ये है कि पीरियड में डिफरेंट तरह की इरेगुलरिटीज आ रही होती हैं। या तो आपको कई मंथ तक पीरियड्स ही नहीं होते हैं, या फिर जब पीरियड्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते रहते हैं, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने तक चलते रहेंगे। या फिर ये भी होता है कि या तो आपको बिल्कुल हल्की ब्लीडिंग होती है, सिर्फ स्पॉटिंग होती है, खुल के ब्लीडिंग नहीं हो पा रही होती, या फिर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है कि आपको उसकी वजह से शदीद कमज़ोरी हो जाती है। तो ये डिफरेंट तरह की पीरियड इरेगुलरिटीज़ है जिन सब की बेसिक वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। अब आपको इनमें से कितनी सिम्टम्स हैं और आप क्या क्या फेस कर रहे हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके सामने लाऊं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन वो एक ही है, उसकी बेस यही है कि अपनी शुगर और कार्ब्स की इनटेक को कंट्रोल करें, बहुत सोच समझ के खाएं और माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह से कंट्रोल करना है तो इस सीरीज की दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से तरीकेकार हैं, वो कौन सी डाइट है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज है जिनको अडॉप्ट करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।